चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत लॉन्ग मार्च शहर इक़्तिदार से टकराने के लिए रवां दवा। चौथे रोज पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च सक्खर से शुरू, हजारों की तादाद में कारकुनों की शिरकत। लॉन्ग मार्च मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ रहीम या खान पड़ाव करेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं कठपुतली और सिलेक्टेड ने हर बंदे की जिंदगी मुश्किल कर दी। आसिफ जरदारी को गिरफ्तार कराया। जो मुश्किल में साथ होते हैं उन्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ सकते। पीटीआई का सिंध हुकूक मार्च का 5वां रोज, काफिला मंजिल की जानिब रवां दवा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इत्तेहादी हमारे साथ हैं। चौधरी बरादरान ने वजीर आजम के साथ तायीद का इयादा किया। ऑपोजिशन से गुब्बारे की हवा निकल चुकी है। आपके पास नंबर नहीं है। नून लीग इंतखाबात चाहते हैं, पीपल्स पार्टी वाले नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी रेंट ए कार का मजमा लेकर साथ चल रही है। बिलावल मुल्तान जाना चाहते हैं तो जरूर जाएं। आपकी तरह निकम्मे नहीं है। मेरा सवाल तो यह है, एक तो आप निकम्मे हड हराम धेले का काम नहीं करते, ऊपर से सारे ट्रक पर चढ़ गए हो सीएम समेत, तो सिंध कौन चला रहा है? 15 साल से बैठे हुए ये उधर अयाशी कर रहा है और खुद नहीं कर रहा। अपने एक बेटे को उठा के रॉन्ग मार्च पे भेज दिया। वो अपने मुंशी को भी साथ ले गया। मुराद अली शाह लॉन्ग मार्च में हैं तो वजारत कौन चला रहा है? सब निकम्मे ट्रक पर चढ़ गए तो सिंध कौन चला रहा है? विफाकी वजीर अली जैदी का तंज, बोले शाह महमूद कुरैशी लॉन्ग मार्च में हैं, वजारत से भी इनका राबता है। हमने इनके लॉन्ग मार्च की तरफ दुकानें बंद नहीं कराई। मार्च के दौरान सिंध में गुर्बत और मजलूमियत देखी। सिंध के अस्पताल ऐसे हैं जहां बिलावल हाउस के जानवर भी इलाज ना कराएं। पहली मर्तबा बलोचिस्तान की तरक्की के लिए तरजीही इकदामात उठा रहे हैं। बलोचिस्तान की बासलाहियत नौजवान अफरादी कुव्वत मुल्क का कीमती असासा है। वजीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी नवाबजादा शाह ज़ैन बुगटी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुलाकात में बलोचिस्तान के अंदरूनी तौर पर बेघर लोगों के मसाइल और घर वापसी पर गुफ्तगू। बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया। हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में, और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं, तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है, क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। मैं अपनी कौम को कहता हूं कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। दुनिया में तेल और बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, मगर हमने पेट्रोल पर 10, बिजली की कीमतों में 5 रुपए की कमी की। रियासत को अपने कमजोर तबके की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वजीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले हमारे मुल्क में घर बनाना बहुत मुश्किल है। 20 लाख रुपए कर्जा दे रहे हैं। हुकूमत बैंकों को सब्सिडी देकर आवाम को फायदा दे रही है। लोग जितना ज्यादा टैक्स देंगे उतना ज्यादा पैसा कौम पर लगाया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत IMF और अवाम दोनों को धोखा दे रही है। दुआ है कि इमरान न्याजी पैकेज पर आने वाले दिनों में यू टर्न ना लें। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो महंगाई में कमी क्यों नहीं हुई? काली कमाई करने वालों पर करम, अवाम पर काले कानून और महंगाई का सितम क्यों? गैर मुल्की कर्ज ने मईशत और माशी माहिरीन को हिला कर रख दिया है। इतना कर्ज किसी हुकूमत ने अवाम पर नहीं लादा। समझा के थक गई। लेकिन सुनिए, अब 2 दिन से हमसे ये सवाल हो रहा है
कि दुनिया में तो कीमतें बढ़ रही है, पहले कोरोना की वजह से और अब यूक्रेन रूस के तनाज़े की वजह से, तो आपने कीमतें कैसे कम कर दी? आईटी सेक्टर कंपनियों के लिए टैक्सों में 100% कमी की। 1.5 लाख बेरोजगार जो ग्रेजुएट्स नौजवान है उनके लिए 30,000 रुपए की इंटर्नशिप प्रोग्राम का भी ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब में तारीख का सबसे बड़ा पैकेज दिया। पहली अपोजिशन है जिसको कीमतों में कमी पर भी तकलीफ हुई। माजी में हुक्मरानों के दौरों पर कौम के अरबों रुपए उड़ाए, इमरान खान के दौरों पर कम खर्च आया। वज़ीर आज़म ने डू मोर का जवाब बिल्कुल नहीं दिया। वफाकी वज़ीर मुराद सईद की मीडिया से गुफ्तगू, बोले कोरोना के बावजूद सनतों को बहाल रखने के लिए इक़दाम किए गए, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया गया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही का टेलीफोनिक राब्ता। फवाद चौधरी ने परवेज़ इलाही को पीका कानून पर सालिसी की पेशकश कर दी। बोले आज़ादी इज़हार राय पर कामिल यकीन है, मगर तनकीद की आड़ में किसी की ज़ात पर हमला करना दुरुस्त नहीं। पीका कानून पर मीडिया और हुकूमत के दरमियान सालिस का किरदार अदा करें। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गुज़िश्ता 2 माह में 43% इजाफा। जनवरी से अब तक खाम माल तेल की कीमत $30 फी बैरल तक बढ़ चुकी। जनवरी में अमरीकी खाम तेल की कीमत $76 फी बैरल थी। बरतानवी खाम तेल $79 फी बैरल से $111 की सतह पर आ गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें बढ़ने से तेल दरामद करने वाले ममालिक परेशान। पाकिस्तान का तेल दरामदात का बिल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँचने का इम्कान। रूस और यूक्रेन में जंग जारी। खार्किव में रूसी छाता बरदार उतर गए। गोलाबारी से शहरियों की हलाकतें। रूसी फौजी गाड़ियों का एक बड़ा काफिला कीव के नवाह में मौजूद। महाजरीन का बहरान संगीन हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक यूक्रेन से 6,60,000 शहरी मुल्क छोड़कर जा चुके। बमबारी से 136 शहरी हलाक हो चुके। सदर यूक्रेन का यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप का मुतालबा। अमरीका ने रूसी तैयारों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके। पेशावर, सवात, दीरबाला और सवाबी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मोहम्मद, कोहाट और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते घरों से बाहर निकल आए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश और गहराई 175 किलोमीटर थी। लाहौर हाई कोर्ट में सानेहा साहिवाल के मुल्ज़िमान की बरियत के खिलाफ अपील पर समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। बयान से मुनहरिफ होने वाला मुद्दई मुकदमा जलील अदालत में पेश। मुनहरिफ मुल्ज़िमान को 21 मार्च तक जवाब दाखिल कराने का हुक्म। डीपीओ साहिवाल को भी हर समाअत पर पेश होने का हुक्म। गवाह मुकर जाएं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। गवाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे सामने वक़ुआ हुआ, ये भी एक बयान है। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने मुआवनीन ख़ुसूसी की तैनाती के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्तें खारिज कर दी। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। दरख्वास्त गुजार सुप्रीम कोर्ट के फैसले में गलती की निशानदही नहीं कर सके। अदालत के रिमार्क्स। मुआवनीन ख़ुसूसी की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने 18 दिसंबर को खारिज की थी। सुप्रीम कोर्ट में EOBI करप्शन केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। अदालत ने EOBI से जायदादों से मुतालिक तहरीरी तजावीज़ तलब कर ली। जायदादों के फरोख्त कुनंदगान तजावीज़ पर अपना जवाब भी जमा कराएं।
केस की समाअत इसीलिए कर रहे हैं कि मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। हर एक प्रॉपर्टी के लिए एक उसूल इख्तियार किया जाएगा। ये मुमकिन नहीं कि दो अलग मयार रखें अदालत के रिमार्क्स। दौरे हुकूमत में जो नर्सिंग का शोबा है उसको इतनी तवज्जो नहीं दी गई और हमारी हुकूमत को ये एज़ाज़ हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि हमने सबसे ज़्यादा तवज्जो सेहत के शोबा में दी है। खुसूसी तौर पर जो कोरोना के दिनों में आपने खिदमत अंजाम दी उसकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती। मैं सबसे पहले तो आज यहाँ जो नर्सेज तशरीफ़ रखती हैं इन सबको सलाम पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा हर साल 2 मार्च को नर्सिंग डे के मौका पर पूरे पंजाब में इंशाल्लाह मनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार बोले, मार्च के आखिर तक पंजाब के हर शहरी के पास सेहत कार्ड होगा। सूबे में 8 मिसाली मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बना रहे हैं। 23 बड़े अस्पताल भी तामीर किए जा रहे हैं। माजी में नर्सिंग के शोबे पर तवज्जो नहीं दी गई। हमने 10,000 नर्सें भर्ती की। नर्सिंग तलबा का वजीफा बढ़ाकर 31,000 किया गया। आइंदा हर साल 2 मार्च को नर्सिंग डे मनाया जाएगा। सीट्स बढ़ा दी गई हैं। अब आपको डिग्री मिलेगी, जिस डिग्री जो है वो इंटरनेशनली कंपैटिबल है। ये सोच का क्रेडिट इमरान खान साहब को ज़रूर जाता है। वजह यह है कि जब हमारी पहली टास्क फोर्स की मीटिंग हुई थी तो उन्होंने ये बात वाज़े की थी कि डॉक्टर्स और नर्सेस दोनों के लिए हमें अच्छे से अच्छे मौक़े देने चाहिए और बेहतर से बेहतर तालीम देनी चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद बोली, नर्सिंग कॉलेजेस में सीटों की तादाद और वजीफा बढ़ाया गया। अब नर्सिंग डिप्लोमा नहीं डिग्री मिलेगी। बरतानिया में लोग नर्सों को फूल और चॉकलेट पेश करते हैं। नर्सों से बहुत कुछ सीखा। नर्स मरीजों की दिन रात खिदमत करती है। और पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई की तकरीब। दोनों टीमों के कप्तानों ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर बनवाई। दोनों टीमों में पहले टेस्ट के लिए 2 रोज बाद मैदान सजेगा। बाबर आजम बोले, तमाम तर नजरें बीनू कादर टेस्ट ट्रॉफी पर जमी हैं। उम्मीद है शायकीन को बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। पैट कमिंस कहते हैं, मौजूदा खिलाड़ी माजी के अजीम खिलाड़ियों के कंधों पर यहाँ पहुंचे हैं। टीम ट्रॉफी को उठाएगी।